एक दिन श्री राम जी टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में ही माता सीता बैठी थी, शांत लेकिन उलझी हुई। श्री राम जी ने पूछा, क्या सोच रही हो? माता सीता बोली, पतिदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्की हो जाऊं। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, सीते, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं, पर जुबान ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे समझे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना समझदारी होती है, तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है। जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री राम जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 7 ऐसी बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, जो हमें सिखाएंगी कि हर रोज जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। श्री राम जी स्वयं बताते हैं वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुम छुपा के जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक नहीं आएगी नजर। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं कभी किसी को मत बताओ। श्री राम जी ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी नीति, पहली नीति यही है कि अपने परिवार की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत हो करो। एक एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। श्री राम जी ने गंभीर स्वर में कहा, सीते, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक पकड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ा करते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात भर बाहर निकली, नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। श्री राम जी बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, ब्रेन का लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। श्री राम जी ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोनों के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। वही खजाना लूट कर ले चले गए।
श्री राम जी बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित है। उसकी दिखावट करना अपन आप चोरों को जलने वाले और सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहाँ अधिक लोग जान गए वहाँ जरूरतें लोग और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे, कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। श्री राम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए सबको तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढका रखो जिससे मन स्थिर निश्चित रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया है वही या तो कोई लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। श्री राम जी ने तीसरी नीति में यह बताते हुए कहा, सीते, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने अंदर ही अंदर रहने दो। जो लोग अपने घर की कदम की घोषणा पहले कर देते हैं अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। श्री राम जी ने बताया, कुछ शिष्यों का उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है, एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री राम जी बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता देंगे तो कोई उसे मसल देगा या मुझसे तुमसे पहले ही कोई फल ले जाएगा। योजना की अगली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने कहा, ध्यान रही, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा करने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी को मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजना की है, ना रक्षा करेगी, ना ही असफलता की जिम्मेवारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। श्री राम जी ने गंभीर स्वर में कहा, सीते, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने हार पहली सीढ़ी चढ़ ली। श्री राम जी ने एक कहानी से अपना उदाहरण दिया। अगर हम किसी को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता देंगे तो क्या वह हमें समझेगा? नहीं। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, अपने अक्षर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी और सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहाँ वार करना है, और वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। श्री राम जी बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता है। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जा सकती है। उन्होंने श्री राम जी की ओर सीता माता ने श्री राम जी की ओर देखा और कहा, पति परमेश्वर, जो अपने डर को तलवार में छिपा
ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले, तो याद रखना चाहिए कि दोस्त अपने डर, अपनी तकलीफ, पुराने घाव अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, सीते, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन करता है। एक गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया कि हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या यह बताना गलत है? श्री राम जी ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो या फिर उसी का प्रचार करते हो, तो वह मदद नहीं रह जाती, वह तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का एक तरीका बन जाती है। उन्होंने सीता माता को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा में दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गायें ब्राह्मणों को दान दी हैं। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में से एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया है वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी तक फलदायक होता है जब तक छुपा हो। श्री राम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे, उसका उजाला एक दिन वापस लौट कर आता है। इसलिए अगर तुमने सच्चे दिल से किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे दिल से दिया गया है वह ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब बस दिखावे की बात है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी किसी को मत सुनाओ। श्री राम जी ने माता सीता की ओर देखते हुए गहरी बात कही, सीते, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। श्री राम जी ने माता सीता की ओर देखा और बताया, योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया, उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उस हंसी का विषय बना दिया। जब वह फिर से मैदान में उतरा तो सब पहले की से ही हार का इंतजार कर रहे थे। श्री राम जी ने कहा, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी। उन्होंने एक सूत्र सुनाया, अपमान को याद मत करो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वो लोग जो पहले से तुम्हें जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और याद रखो, दुनिया कभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, ना कि जब तुम अपने टूटने की कहानियां सुनाते हो। तो सीते, अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गई, दुख से कहो अब और मजबूती से खड़ा होना है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी कभी कुछ ना कहे, फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। सातवीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। श्री राम जी ने माता सीता की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है, और जो हर कोई किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने कहा, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसे होते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है और कैसे तुम्हें वहीं से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो, यह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, तो वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की, तो लोग उसका हल नहीं, फायदा सोचेंगे। फिर चाणक्य ने समझाया,
भावनाएं भी उसी तरह हैं जैसे धन है, सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने माता सीता से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे, जिसे दुनिया ना समझ सके। वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की साथ बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ, मौन रहो। माता सीता ने सिर झुका लिया और बोली, पति देव जी, मैं समझ गई, हर रिश्ते में भले ही प्रेम हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमता है। श्री राम जी बोले, सीते, यही नीति जीवन का सबसे कड़वा सच है और ये हमारे जीवन का कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये 7 बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना।